हम वोट दिए चलते थे हाथी पर, आजकल तो नहीं चल सकते। ट्राई साइकिल चलाते थे, वो भी नहीं होता है, वो जीवन तो चला गया है। लेकिन वही शरीर मेरा रहने के कारण, चेतना रहने के कारण शरीर तो टूटा है, बढ़ा है या कम हुआ है, लेकिन चेतन रहने के कारण मुझे लगता है कि मैं बचपन में मुझे याद है, ये नाना है, दादा है, चाचा है, नानी है, तो बोलता हूँ मैं चेतन हूँ। यही चेतना जब ये शरीर टूटने के बाद संपूर्ण भाव से याद रहेगा तो फिर मुझे भी अमृत मिल जाएगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। तो सबको समझना या सबको जिसको जानने के, भगवान को जानने का अर्थ है सब समझना, सब जानना। ठीक है, इतना ही मैं समझता हूँ। या उन्नत होने के लिए ऐसा कुछ या किसी को पकड़ना होगा जो कुछ या तुम्हारी प्रवृत्ति के इलाके के बाहर है और उनमें उनके प्रति अनुरक्ति या परिपूर्ण के लिए तुम्हारा जो कुछ है सबको एक सूत्र में बांधना होगा, उनमें परिवर्तन और परिवर्तन में। अभी जो वाणी हम लोग पढ़े, भगवान को जानने का जो अर्थ, ये भगवान जानने का अर्थ बताया गया है, धारा बताया गया है कैसे जुड़ना है। भगवान को जानने का धारा यही है कि मैं उनके मेरे प्रवृत्ति के बाहर जो है मैं उनको पकड़ूं, क्या मैं आपसे आपको पकड़ूं, उनके पकड़ूं। मेरा प्रवृत्ति आपका प्रवृत्ति सामंजस्य है, मेरी प्रवृत्ति ऊर्ध्व में जो है मैं उनको पकड़ूं। ठीक है, फिर ये सबको माला की तरह, जैसे एक धागा नहीं होने से मिस्त्री नहीं बनता। आप कितना भी कर लीजिए, जब तक धागा नहीं डालेंगे तब तक मिस्त्री में दाना नहीं आएगा। ठीक है, तो यही हम मिस्त्री बनने के लिए सबको एक एक जोड़ ले, ये धागा में उनको जोड़ के उनके साथ आदर्श ही धागा बनते हैं, तब हम मिस्त्री बन जाएंगे। तो हमारी प्रवृत्ति अपने आप निकल जाएगा। चीनी उपादेय नहीं है, मिश्री उपादेय है। मिश्री को मेडिसिन हिसाब से व्यवहार किया जाता है, चीनी को नहीं। यही गुण उसमें आ जाता है धागा लगने के बाद, ये धागा के जुड़ने के बाद वो औषधि बन जाती है, दुर्गुण सुगुण बन जाता है। परिवर्तन और परिवर्तन में तुम सतधा होने के बावजूद तुम्हारा ऐसा भाव खत्म नहीं होगा। जैसे कि मिश्री धागा न रहने पर मिश्री दानादार, धागा न रहने पर क्या मिश्री धागा दानेदार होता है? चाहे तुम लाख उसे तोड़ो न क्यों,